अब एक बार रूट बना लेना। जैसी पड़ जाए मैं तो वैसा खींच लेता हूँ। मैं तो अभी खा के ना पेटा पार्टी भी ज्वाइन की है। देखो, हम तो सदा से ही देश को किस तरीके से मजबूत किया जाए, देश की आवाम की, आम जनता की, आम आदमी की समस्याएं, उसका कैसे समाधान निकले, इन्हीं बातों को लेकर के राजनीति में आए थे। एक फौजी परिवार से, हमारे प्रधान जी भी फौजी है इधर आम आदमी पार्टी के, हमारे नांगल साहब, अग्रवाल साहब बैठे, पुनिया जी हैं, सारे साथी हमारे जाखड़ साहब, शाम सिलाना जी, भाई मुद्दा साहब, सारे साथी हमारे अरोड़ा जी, महावीर जी, सारे साथी सब साधारण परिवारों के लोग। आज यही हमने माँ भीमेश्वरी देवी जो हमारी कुलदेवी भी हैं, उनसे हमने प्रार्थना करी है, सबने उनके दरबार में ये अरदास लगाई है कि आने वाले समय में, क्योंकि खासतौर से पिछले 2 साल बड़े संकट के समय रहा, जो महापूंजीपति है उनकी तो आमदनी बढ़ती रही, लेकिन गरीब आदमी और गरीब हो गया, और इतना गरीब हो गया कि सरकार को 85 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी के हालात क्या है, महंगाई कितनी होगी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा का माहौल है, स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल लचर है। तो ऐसे में एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस, नया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो आम आदमी पार्टी और इनके संयोजक केजरीवाल जी ने दिया है, उससे प्रेरित होकर के सारे साथियों ने, हमारे जो भी संघर्षशील साथी हैं, अब कभी कभी हम सोचते हैं वैसे तो चलो जहाँ थे हमने कोशिश करी अच्छा से अच्छा करने की, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाए और उसके माध्यम से पूरे देश को एक नई दिशा दी जाए। तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि किसान मजदूर का, आम आदमी का आने वाले समय में राज हो। यही हमने माता के दरबार में अर्जी लगाई है, ताकि ये लुटेरों से, झूठों से, भ्रष्टाचारियों से, समाज को बांटने वालों से ये हरियाणा भी और ये देश भी मुक्ति पा सके। सर, चंडीगढ़ को लेकर बयान दिया था भगवंत मान जी ने शुरू में ही, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? काफ़ी खलबली मची थी पॉलिटिकल। खलबली तो जब कोई पार्टी कहीं आती है उसके अपने वायदे होते हैं, कुछ कमिटमेंट होते हैं, वो बात उन्होंने की। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भाई SYL का 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, 6 साल पहले वहाँ जो सरकार थी, वहाँ का विपक्ष था, संयुक्त रूप से उन्होंने फैसला किया SYL का पानी हमें एक बूंद भी नहीं देंगे। तब क्यों नहीं इन्होंने किया? तब प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन क्यों नहीं करवाया? 6 साल में प्रधानमंत्री से मिलवा नहीं पाए। राष्ट्रपति से हम मिले थे जाकर के, ऑल पार्टी डेलीगेशन, हम राजनाथ सिंह से जाकर, जो उस समय गृह मंत्री थे, उनसे मिले थे, लेकिन अगर वो होता तो पानी भी आ जाता और ये बातें ही नहीं होती। जहाँ तक राजधानी का सवाल है, हरियाणा की राजधानी बंटवारे के समय में संयुक्त रूप से चंडीगढ़ को तय किया गया, तो जितना पंजाब का हिस्सा है, हक है, उतना हमारा भी हक है। तो कोई इसमें वो नहीं है। बीजेपी कांग्रेस तो ये कह रही है चंडीगढ़ हमारा है, तो हमारा तो हम कब कह रहे हैं हमारा नहीं? हम भी कह रहे हैं हमारा है। ले लो भाई, ले लो, हम कब कह रहे हैं? हम भी साथ हैं उनके। हर हरियाणा के निवासी का ये नैतिक और राजनीतिक धर्म बनता है कि मजबूती से हम उसके हकों की लड़ाई लड़ें, लेकिन जो राजनीति करना चाह रहे हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और समाधान अगर बीजेपी निकालना चाहती, कांग्रेस निकाल, पहले भी जब ये SYL को बंद कर दिया कई जगह, सरकार ने फैसला किया उस समय, हाउस ने पंजाब के, तो क्यों नहीं कुछ हुए? हमने तो पूरे SYL की यात्रा निकाली है अशोक तौर ने। SYL और भाईचारा जो हरियाणा जलाया, मिटाया, बांटा इन सरकारों ने, उन मुद्दों के ऊपर हमने तो पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली जी। आगे फिर हम तैयार हैं। हरियाणा के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और पूरी उसमें पार्टी नेतृत्व भी साथ है, और यही पार्टी की सोच है। सर, निर्मल सिंह, उसकी बेटी आई है आम आदमी पार्टी में, लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अब आप आए हैं,
काफ़ी कार्यकर्ता खुश नज़र आ रहे हैं और उत्साहित हैं आम आदमी पार्टी के। तो अशोक तंवर को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, क्या कुछ कहना है सर इस बार? देखो, मुख्यमंत्री के दावेदार तो इस कांग्रेस में भी बहुत अंडे हैं। इतने अंडे हैं जितनी अगर वो सारे मेहनत कर लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। जब हम 5 साल संघर्ष कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे, सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, किसान मजदूर की आवाज उठा रहे, तब ये बैठे थे बीजेपी से साठगांठ करने में लगे हुए थे। तो कद और पदगी नहीं, हम तो फौजी किसान मजदूर परिवार के हैं और ये मानते हैं कि काम करते चलो, काम करते चलो, जनता के दरबार में, ऊपर वाले के दरबार में वो न्याय होता ही होता है, समय घूम फिर के होता है। तो केजरीवाल जी ने जो भी हमें आदेश किया है उसको बढ़िया से निभाएंगे, पूरे देश में निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पुराने साथियों को, जो अच्छे साथी हैं देश में, जो आगे आ सकते हैं, उनको पार्टी में शामिल करवाओ जी। और बाकी तो ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। जो मेहनत करेगा, यहाँ साधारण, यहाँ अग्रवाल साहब भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। यहाँ ये नहीं कि 5 घराने हरियाणा में काबिज हो रखे हैं और वही अपनी गिरदावरी नहीं छोड़ते। वो तो ऐसा कब्जा कर लिया, मतलब जैसे शेषनाग बैठ गया हो। यहाँ पुनिया साहब भी बैठ सकते हैं, यहाँ कोई भी, हमारे नांगल साहब है सर। कांग्रेस का भी आपके पास तजुर्बा है, आप अध्यक्ष रहे हैं, आम आदमी पार्टी में आए हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं आपकी आगे की, कैसे संगठन मजबूत करेंगे आप आदमी? देखिए, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचारी, गंदे, बेईमान लोग जो इस देश में दीमक की तरह खाने में लगे हुए हैं, अब वो बच नहीं पाएंगे जी। मैं इतना कह सकता हूँ, उनका समय पूरा हो लिया है, जनता भी नहीं छोड़ेगी और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो निष्पक्ष तरीके से सारे ये जांचें होंगी और जांचों के बाद जो जो भ्रष्टाचार का काला धन लेकर के 1 लाख करोड़, हजारों करोड़ लेके बैठे हैं, वो सब जो है राष्ट्रीय कोष के अंदर वो सारा पैसा उनका वहाँ आएगा और देश में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधे ये स्थापित करने में उसको लगाया। भाजपा सरकार ने 134 से के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, उन पर ताला लगा दिया, तो ऐसा में देना पड़ेगा। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा वहाँ अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऐसे ही जो है उसको दूसरे तरीके से उल्टा कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार क्या चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहे, ये अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ बनाने के लिए है, अनपढ़ रखने के लिए। तो ऐसी सरकार तो और क्या करेगी? ये तो 134 ए ख़त्म कर दिया, बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वजीफे जो मिलते हैं पोस्ट मैट्रिक जो और हायर एजुकेशन के लिए, वो सारी तो रुकी पड़ी है जी। इनके पास दिखाने के लिए सब कुछ है, लेकिन ज़मीन पे लोगों का भला करने के लिए नहीं। तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, लोगों परमानेंट नहीं कर पा रहे। अभी पीछे हाल ही में उन्होंने हज़ारों लोगों को, हज़ारों नौजवानों को नौकरियों से बेघर कर दिया, बेदखल कर दिया। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी 134 से दोबारा लागू करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी पूरा मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करेगी और ये कोशिश करेगी कि जो बच्चों के, आने वाली पीढ़ियों के जो उनके अधिकार हैं वो उन तक पहुँचाएगा। कांग्रेस में दोबारा से अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया चल रही है, तो सब सेटिंग हो रखी है वहाँ। तो भविष्यवाणी मैं कर दूँ, अभी कर दूँ, क्या क्या होने वाला है। तो ये तो सब गिरोह ऑपरेट हो रहे हैं, जो बढ़िया ब्लैकमेल कर देगा, दबाव डाल देगा, उसके हिसाब से काम हो जाएगा। तो सर, चरम पर है महंगाई, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य आपूर्ति जो है वो भी प्रभावित हुई है, क्या कुछ कहना है, क्या एजेंडा रहेगा आप लोगों का? एजेंडा तो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है पूरा, देश के लेवल का, प्रदेश के लेवल का, और जगह जगह जो है मतलब जन क्रांति का रूप ले रही है आम आदमी पार्टी और उनकी कार्यशैली। हिमाचल में भी, हिमाचल मांगे केजरीवाल, हरियाणा में भी केजरीवाल, सब जगह तो अब आम आदमी पार्टी का ही मामला है जी। महंगाई को लेकर क्या कुछ? महंगाई से निजात दिलवाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। जो स्टेट के हाथ में है वो ये है कि वैट को वो नीचे कर दो, कितना ही स्टेट के हाथ में। तो जहाँ तक डीजल और पेट्रोल गैस की कीमतों की बात, जो दूसरी और महंगाई के कारण है वो देश की जो आर्थिक नीतियाँ है उससे प्रभावित होता है। तो अब तो इनको अर्थशास्त्र की तो समझ है ही नहीं,
तो सर, मुझे लगता है कि अशोक तंवर पहले केजरीवाल जी कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपना अर्थशास्त्र भी अच्छा हो जाएगा। सर, अशोक तंवर पहले कांग्रेस में रहे, उसके बाद टीएमसी में रहे, अब आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कि अब आप ठीक ठिकाने पे आए हो? नहीं, मैं तो ठीक ठिकाने पे ही हूँ। ना तो हमने कांग्रेस ये जानबूझ के छोड़ी थी, 25-30 साल लगा दिए। हमें तो ना पता था कि भैया ऐसा जो है यहाँ इतनी गिरावट आ जाएगी, मेहनत कोई और करेगा और इनके सबकी टिकट काटेंगे, बेईमान बीजेपी के साथ मिलके इनका नाश करेंगे, अपना करेंगे। ये तो ना पता था। जहाँ तक टीएमसी का सवाल है, ममता जी बहुत हमारी आदरणीय है, मजबूत लीडर है, लेकिन 5 महीने हमने इंतजार किया कि हरियाणा में कुछ कार्रवाई शुरू करें। अगर अकेले हमने शुरू करनी होती तो फिर हम अपनी ना पार्टी बना लेते, फिर टीएमसी में भी जाने के। हाँ, आज आम आदमी पार्टी पूरे एग्रेशन के साथ वो लगी हुई है। उनकी पूरी नीयत है कि भाई हम हरियाणा को ये बीजेपी कांग्रेस मुक्त करे। जो ये मिली जुली सरकार चल रही है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी तीनों शामिल है इसमें, 1-2 और भी छोटे छोटे दल वो भी शामिल है। तो ऐसे में इनको कैसे बेदखल करके और हम अच्छे लोगों को लेकर के आए। और ये मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा, कोई बड़ी बात नहीं कि हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटें लोग जो है आम आदमी पार्टी को दें। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी? निकाय चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। सिंबल पे झाड़ू तो जहाँ चलेगी वहाँ, फिर उसके बिना कैसे काम चलेगा। और मैं तो 7 साल का था तब से झाड़ू मारता हूँ, देख लो कितनी बढ़िया झाड़ू मारूंगा। पूरे हरियाणा की सफाई ऐसी कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा या कभी इस तरह की नाम की पार्टियां भी कभी पैदा हुई थी जो दूसरी है, ऐसी झाड़ू लगेगी। ठीक है।